मैं मोहित कुमार क्लास 12 के छात्रों के लिए एग्ज़ाम के व्यू से बहुत वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप इसको एक एक करके याद कीजिए, कॉपी में आप सुविधा के लिए उतार लीजिए और धीरे धीरे करके याद कीजिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलता है, क्वेश्चन मिलेगा आपको गेट से, जो कि आपको पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में लॉजिक के गेट है। सबसे जो पहले देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है आपको OR गेट। तो OR गेट का जो है जितने भी 5 तरह का गेट आपका है, सब गेट का हमने वहाँ पर आपको सिंबल बना दिया है और बगल में इसका व्यंजक लिख दिए हैं। तो OR गेट का जो आपको व्यंजक होता है वह A + B = y, लेकिन पढ़ना इसको है आपको है A और B = y। एंड गेट का उसी प्रकार से है, आपको पढ़ना है A and B = y। नॉट गेट का जो व्यंजक होता है वह होता है आपको A नेगेटेड = y। NOR नॉर गेट का जो व्यंजक होता है उसको पढ़ना आपको है A और B का नेगेटेड = y। नंद गेट का जो व्यंजक होता है उसको पढ़ना आपको है A and B का नेगेटेड = y। ये जो देख रहे हैं वह आपका सिंबल है और बगल में उसका व्यंजक है। इसको एक एक करके याद करना है। एक क्वेश्चन आपको पूछता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, पूछेगा एग्जाम में कि लाइमन श्रेणी जो होता है वह किस भाग में पाया जाता है। तो आपको जवाब देना है कि पराबैंगनी भाग में पाया जाता है। उसी प्रकार से बामर श्रेणी किस भाग में पाया जाता है, तो दृश्य भाग में पाया जाता है। पाश्चन श्रेणी किस भाग में पाया जाता है, तो अवृक्त भाग में पाया जाता है। ब्रैकेट श्रेणी किस भाग में पाया जाता है, तो अवृक्त भाग में पाया जाता है। फुंड श्रेणी किस भाग में पाया जाता है, तो अवृक्त भाग में पाया जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है आपको दृष्टि दोष से पूछता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए आप किस लेंस के चश्मा का यूज करते हैं। तो जवाब देना आपको है अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का चश्मा, तो उत्तल लेंस। जरा के लिए किस लेंस का चश्मा, तो बायफोकल लेंस। अबिंदुकता के लिए कौन सा लेंस का चश्मा, तो बेलनाकार लेंस। नीचे आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से मिलता है कि कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है और कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है। पूछेगा कि बिस्मथ कैसा पदार्थ है, तो जवाब देना आपको है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कॉपर कैसा पदार्थ है, तो जवाब देना आपको है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक इसी प्रकार से पूछेगा चांदी कैसा पदार्थ है, तो बोलना आपको है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। उसी प्रकार से कॉलम बना हुआ है आपका अनुचुंबकीय का भी। एल्युमिनियम कैसा पदार्थ है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ है। सोडियम कैसा पदार्थ है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ है। प्लेटिनम कैसा पदार्थ है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ है। फिर एग्जाम क्वेश्चन पूछता है यहाँ से भी लौह चुंबकीय में से कि लोहा कैसा पदार्थ है, तो बोलना आपको लौह चुंबकीय पदार्थ है। कोबाल्ट कैसा पदार्थ है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ है। निकेल कैसा पदार्थ है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ है। एक क्वेश्चन आपको पूछता है यहाँ से ट्रांसफार्मर से कि NS और NP। NS का मतलब होता है दूसरी कुंडली में यानी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, और NP का मतलब होता है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक है तो वह ट्रांसफार्मर जो होता है वह ट्रांसफार्मर हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। और यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली से अधिक होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर 2 तरह का होता है, एक उच्चाई और एक अपचाई। तो जो NP, अगर NP बड़ा है NS से तो वह हमारा अपचाई होगा, और NS बड़ा NP से है तो हमारा उच्चाई होगा। नीचे जो है आपको अल्टरनेटिंग करंट से कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव है बराबर एग्जाम में मिलता है कि LR परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है। तो प्रतिबाधा को हम लोग Z से सूचित करते हैं, जिसका सूत्र होता है √R² + ω² × L²। LR परिपथ का शक्ति गुणांक को हम लोग cos φ से सूचित करते हैं, जिसका सूत्र होता है R/√R² + ω² × L²।
LCR परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है? तो LCR परिपथ का जो प्रतिबाधा होता है वह सूत्र होता है हमारा Z बराबर √R² प्लस 1/ωc माइनस ωL का होल स्क्वायर। LCR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो जवाब देना आपको है R/√R² प्लस 1/ωc माइनस ωL का होल स्क्वायर। तो ये आपको जो है याद करना है, कहीं प्रतिबाधा और कहीं आपको शक्ति गुणांक है। तो प्रतिबाधा को Z से, शक्ति गुणांक को cos फाई से सूचित करते हैं। CR परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है? तो जवाब देना आपको है √R² प्लस 1/ω² इंटू C²। अनुनाद आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है 1/2 पाई √1 क्या √LC। नीचे आपको भी कुछ ऑब्जेक्टिव है। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से 8 दूरी पर कहता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र बताइए। तो सूत्र होता है λ/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। गॉस का जो सूत्र होता है, गॉस का सूत्र होता है फाई E बराबर Q/एप्सिलॉन 0। आगे चलते हैं, आगे ध्यान देना आपको है लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता। कहता है अगर क्या कि चुंबकशीलता को म्यू से सूचित करते हैं। अगर म्यू का मान 1 से बहुत अधिक है तो वह पदार्थ हमारा लौह चुंबकीय होता है। अगर म्यू का मान 1 से बड़ा होता है तो वह हमारा अनुचुंबकीय होता है। और अगर म्यू का मान 1 से छोटा होता है तो वह हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। फिर पूछता है कि एक डोमेन में कितना परमाणु होता है? तो एक डोमेन में परमाणु संख्या जो होती है वह 10⁻18 से लेकर के 10⁻21 होता है। लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? तो जवाब देना है लोहा का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस होता है। कोबाल्ट का कितना होता है? तो कोबाल्ट का 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। और निकेल का कितना होता है? तो 360 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला चलते हैं, सबसे अधिक आयनन क्षमता, ये जाके पढ़िएगा यहाँ पे कहाँ? तो रेडियो सक्रियता में पढ़िएगा। सबसे अधिक आयनन क्षमता जो होता है वह अल्फा कण का होता है और सबसे अधिक वेदन क्षमता जो होता है वह गामा कण का होता है। सेल का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है किसके द्वारा मापते हैं? उस यंत्र का क्या नाम है? तो उस यंत्र का नाम है विभव मापी, यानी विभव मापी के द्वारा हम लोग सेल का EMF मापते हैं। जो हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, आप पढ़िएगा जाकर के ऑप्टिक्स में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कहता है कि बना इमेज कैसा होता है? तो बना इमेज जो होता है हमारा काल्पनिक होता है और कैसा होता है? उल्टा होता है। नीचे आपका वैल्यू है, मान है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? तो प्लांक नियतांक का जो मान होता है वह 6.6 माइनस नहीं है, वह डैश आपको है। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.6 गुना 10⁻−34 जूल सेकेंड। यानी प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो जवाब देना आपको है जूल सेकेंड। कूलम बल नियतांक का क्या होता है? तो कूलम बल नियतांक को सूचित जो करते हैं वह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से सूचित करते हैं। इसका जो मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। निर्वात की जो विद्युतशीलता है उसको हम एप्सिलॉन 0 से सूचित करते हैं, या एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं उसको है। उसका जो मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसको आपको एक एक करके याद करना है। निर्वात की चुंबकशीलता जिसे म्यू नॉट से सूचित करते हैं, इसका मान जो होता है 4 पाई गुना 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। यानी प्लांक नियतांक का मात्रक जूल सेकेंड, कूलम बल नियतांक का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी प्रति मीटर। नीचे जो आपको है मात्रक और बीमा है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो जवाब देना आपको है टेस्ला। चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर।
चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। वेबर को WB से सूचित करते हैं। WB माने वेबर। अन्योन्य प्रेरण गुणांक जिसका मात्रक होता है हेनरी, H है ना, हेनरी को H से सूचित करते हैं। स्व प्रेरण गुणांक का भी मात्रक जो होता है वह हेनरी होता है, इसे भी H से सूचित करते हैं। प्रेरकत्व का भी मात्रक हेनरी होता है, इसे H से सूचित करते हैं। ध्रुव प्रबलता का मात्रक जो होता है वह एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला को T से सूचित करते हैं। मोबिलिटी का जो मात्रक होता है वह एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन होता है। प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। प्रतिघात का भी मात्रक ओम होता है और प्रवेश्यता का मात्रक मोह होता है। नीचे आपका जो देख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसका मात्रक कूलम्ब मीटर होता है। सेंटीमीटर नहीं पढ़िएगा, इसको कूलम्ब मीटर पढ़ना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम्ब मीटर। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे जिसे F से सूचित करते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है वह ओम मीटर होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है और वोल्ट को हम लोग V से सूचित करते हैं। विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता का जो सूत्र होता है V बराबर -dV/dr। इसका जो मात्रक होता है वह मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है ऊपर भी लिखा हुआ आपका, यहाँ भी सुविधा के लिए लिख दिया हमने। विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वह कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और कूलम्ब बल नियतांक का जो मात्रक होता है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। आपको एक एक करके क्या करना है, इसको कॉपी में उतारना है और डेली इसको अच्छा से याद कीजिएगा। कल भी आपको ऑब्जेक्टिव का पेज हम देंगे, आपको प्रतिदिन जो है नहीं सही से याद करना है। एग्ज़ाम के व्यू से सारा क्वेश्चन आपका जो है VVI है। एक एक करके इसको याद कीजिए और कॉपी में उतारिए।